नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस शो। नाउ आज के समय में न्यूज है सीधे भारत और चीन के बॉर्डर यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। और लद्दाख में तो एक बहुत ही बड़ा काम किया है भारत ने। इसके अलावा मेरे होम स्टेट उत्तराखंड में भी हमारे इंडियन आर्मी चीफ यहाँ पर रिसेंटली पहुंचे थे। उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी हैं LAC को लेकर यहाँ पर, ये मैं आपको समझाता हूँ और बने रहिए। तो ठीक है दोस्तों, LAC का जो बॉर्डर है ना, ये पाकिस्तान वाले बॉर्डर की तरह आप सोच रहे होंगे कि फेंस्ड है, तारबाड़ है, ऐसा नहीं है। अगेन, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी LAC ही खुली पड़ी है, बहुत जगह पर फेंसिंग है भी, लेकिन ज्यादातर एरिया बिना फेंसिंग के है। और इसका एक रीजन ये भी है कि चाइना के साथ हमारी कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट वाली बाउंड्री अभी तक नहीं है जिसको दोनों बाउंड्री मानते हो। हमारी जो बाउंड्री हम मानते हैं वो चाइना वाले नहीं मानते, चाइना जो बाउंड्री मानता है वो हम नहीं मानते। तो अभी तक डीमार्केशन नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन हमारे जो ये हिमालयन रेंज है ना, पहाड़ों की रेंज है यहाँ पर, ये अपने आप में एक बाउंड्री का काम करती है और चीन को यहीं पर रोक के रखती है ये। बट इतने सालों से आप सुनते आए होंगे कि चाइना ने बॉर्डर पर इतना डेवलपमेंट कर लिया है जी, भारत की साइड पर बॉर्डर पर तो रोड ही नहीं है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है, भारत बिल्कुल कंपटीशन में ही नहीं है, ऐसा आप सुनते रहे होंगे। और 1962 के बाद ना ये एक तरह से प्रूव भी हो गया था कि ये बात कहीं ना कहीं सही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया बहुत ज्यादा समय तक। बट ये स्थिति चेंज होते हुए देखी मैंने पर्सनली डोकलाम के बाद। जी हाँ, डोकलाम के बाद एक मेजर चेंज आया हमारी स्ट्रेटजी में। बॉर्डर पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना शुरू किया, ना सिर्फ अरुणाचल, सिक्किम, बल्कि लद्दाख, उत्तराखंड, सब जगह पर, हर स्टेट में हमने जहां पे भी बॉर्डर लगता है ना, वहां पर हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। वरना ऐसी बातें भी सुनने को मिलती थी कि अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी साइड बनाते हैं तो कल को चाइना उसका यूज करके अंदर घुस सकता है, इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाएंगे जी। मतलब बिल्कुल ही बेतुकी बातें सुनने को मिलती थी। बट डोकलाम के बाद मैंने पर्सनली देख रहा हूं कि बहुत तगड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और लद्दाख में जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था ना, और उसके बाद जो स्टैंड ऑफ चला था लंबा, जो कि अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस समय हमें देखने को मिला था कि हम पहले के मुकाबले में फिर भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुके हैं यहाँ पर। और फिर वो चाहे एयर स्ट्रिप्स हो चुशुल की, या फिर जो हमने बहुत समय तक बंद रखी थी दौलत बेग ओल्डी वाली एयर स्ट्रिप, वो सारी की सारी एक्टिवेट हुई। और हमने देखा कि किस तरह से हमने अपनी पूरी फायर पावर यहाँ पर LAC पर लगा दी थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से LAC के स्टैंड ऑफ को हमने कंट्रोल भी किया था। और ये चाइना ने भी पहली बार देखा था, क्योंकि अगेन वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही साथ अभी एक मेजर डेवलपमेंट हुई है, न्यूज निकल कर आई है कि लद्दाख में ना एक और बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर थॉइस एयर बेस करके एक जगह है लद्दाख में, जो कि LAC के बहुत ही ज्यादा पास में है, नजदीक में है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे मिलिट्री इसे यूज करती है, एयरफोर्स के अलग अलग जेट्स यहाँ पर रेगुलरली लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। लेकिन अब भारत सरकार प्लान कर रही है कि इस एयर बेस को इस तरह से डेवलप किया जाए कि यहाँ पर सिविलियन फ्लाइट्स भी शुरू हो जाए। हाँ, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ये अलग से एक कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं, एक टर्मिनल बनाने की बात कर रहे हैं, एक पूरा एयरपोर्ट यहाँ पर बनकर तैयार करने की बात कर रहे हैं, जिसमें सिविलियंस भी यहाँ पर आ पाएंगे। और लद्दाख में टूरिज्म तो इससे बढ़ने ही वाला है, वहीं इससे हमारी प्रेजेंस और ज्यादा मजबूत होने वाली है LAC के पास में। और क्योंकि LAC जो है, लद्दाख और उत्तराखंड, इन स्टेट्स में ज्यादातर LAC पर ना हम इसलिए भी कमजोर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। और उत्तराखंड में मैं पर्सनली आपको बता दूं, यहाँ पर बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं ना, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होने के चलते माइग्रेट कर चुके हैं और गांव के गांव खाली हो गए हैं। तो इनके रीडेवलपमेंट के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा। जैसा आपने रिसेंटली देखा होगा कि लद्दाख में कैसे हमारे चरवाओं ने चीनी सैनिकों को फेस किया था बोल्डली। तो जब यहाँ पर हमारी सिविलियन पॉपुलेशन रहती है ना बॉर्डर पर, एक और मजबूती रहती है। तो उत्तराखंड में इसी मुद्दे को लेकर एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। इंडियन आर्मी, बेसिकली भारत सरकार का ये एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत उत्तराखंड के जो बॉर्डर विलेजेस हैं LAC से लगते हुए, उनको फिर से बसाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एफर्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। और रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान जी यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है आर्मी ऑफिशियल्स को, जो इनकी लोकल यूनिट है यहाँ पर उत्तराखंड में, कि यहाँ पर इन गांवों को फिर से बसाने में, लोगों को फिर से यहाँ पर री एस्टैब्लिश करने में आर्मी अपना पूरा योगदान यहाँ पर दे, और जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करे। क्योंकि अगेन, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी इलाके हैं, ये काफी रफ एंड टफ इलाके हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है नहीं, तो कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऐसी अच्छी है नहीं। और इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक सर्विसेज होती है, इंटरनेट फैसिलिटीज होती है, जो सुविधाएं रहती है, वो भी यहाँ पर बहुत रेयर होती है। तो यहाँ पर कोई भी आदमी आखिर क्यों रहना चाहेगा। इसीलिए भारत सरकार काम भी कर रही है इस पर, और कुछ ना
कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिससे इनको एम्प्लॉयमेंट मिले और कुछ ना कुछ इनके पास एडवांटेज हो यहाँ पर, ताकि ये यहाँ से माइग्रेट ना करें। और इसी के लिए इंडियन आर्मी इनकी हेल्प करेगी। बल्कि इंडियन आर्मी ने तो इस पे एक मेजर ऑपरेशन ही चलाया हुआ है, ऑपरेशन सद्भावना कर। मेजरली इसका फोकस ज्यादातर लद्दाख जम्मू कश्मीर में था, लेकिन इसके तहत आर्मी लोगों की हेल्प करती है गुडविल के लिए, और कोई भी बेसिकली मदद का काम होता है तो आर्मी बिल्कुल तत्पर रहती है। और इन बॉर्डर स्टेट्स में हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरह के बॉर्डर स्टेट्स में ना खासकर आर्मी यहाँ पर हेल्प के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहती है, तत्पर रहती है। और पिछले कुछ सालों में ना इन स्टेट्स के लिए भारत सरकार ने ऑल टुगेदर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑलरेडी स्टार्ट करे हुए हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। और इसी प्रोग्राम के अंडर ये जो लद्दाख वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनने वाला है, ये भी इसी के तहत ही बन रहा है। और ये एक एफर्ट है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को दे सके, ताकि वो माइग्रेट ना करें और हमारी पकड़ एलएसी पर और ज्यादा मजबूत हो। तो आपका क्या सोचना है और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने बॉर्डर पर लोगों को वापस से बसाने के लिए? ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो पलायन ना करें? ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, अपने आइडियाज रखिए, और ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।